कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इनकी नौकरियां क्यों नहीं लगती। अरे सर, मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैं भी बिजनेस कोचिंग करता हूं, मेरे ऑफिस में भी इतने जनों का स्टाफ है। मैं क्या बोलूंगा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना दिमाग लगाए, जो मेरे 4 आदमियों को मैनेज कर सके, जिसमें लीडरशिप स्किल हो, जिसमें मैनेजमेंट स्किल हो। बट अगर एजुकेशन सिस्टम से ऐसा बंदा आया जो 4 आदमियों से काम करा ही नहीं सकता, वो तो बस खुद का काम कर लेता है, वही बहुत है। और वो कहता है मुझे जितना बताओगे उतना करूंगा। आप सभी बिजनेसमैन जितने भी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अपने एम्प्लॉय से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर जी मुंह से बताते हैं जब तो कर लेता है, बिना बोले अपने मन से कुछ करता ही नहीं है। सामने तो काम कर लेता है, पीठ पीछे तो करता ही नहीं है। ये अकेला तो काम कर सकता है, इसमें करवाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यही सारी चीजें तो एक बिजनेसमैन ढूंढ रहा है। जब इसमें व्यक्ति को मिलती नहीं है तो क्या करेगा? या तो हायरिंग ही नहीं करेगा, या हायरिंग करेगा तो जूनियर ओहदे पे करेगा, कम सैलरी देगा, ज्यादा तुमको देगा नहीं, कभी तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। तो तुम्हारा जो ऐसा चरित्र बना जिसकी वजह से ना नौकरी लग रही ना ग्रोथ हो रही, क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज ने तुम्हें ऐसा बनाया। और इसी कारण से एज अ बिजनेस कोच मैं आपको यहां से कह रहा हूं, भारत में 90% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम खुद करके राजी हैं। देखो, अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेस निकले, चाइना में बड़े बड़े बिजनेस निकले, इंडिया में बड़े बड़े बिजनेस नहीं निकलते। हर गली मोहल्ले में है चीजें हैं, पर बड़ी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि बड़ा बनाने के लिए आपको एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, चीजों को फैलाना पड़ेगा। यहाँ पे तो आदमी नहीं मिलते, टीम कैसे बनाएगा? यहाँ पे तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकता आदमी पे, टीम कैसे बनाएगा? यहाँ पे तुम 2 आदमियों को सिखाओगे तो तुम्हारा काम बाद में करेगा, कॉपी करके सामने दुकान पहले खोल लेगा, तो क्या करेगा आदमी? तो लो ट्रस्ट सोसाइटी है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, कोई जो सपोर्ट नहीं कर रहा, बस कॉपी कर रहा है। तो आदमी क्या सोचता है, मेरा काम बस मैं कर लूँ वही बहुत है। तो अगर किसी ने किराने की दुकान खोली, कहता है एक ही दुकान बहुत है, चाहूँ तो 4 दुकान कर लूँ, पर आदमी चाहिए, वो आदमी मुझे मिलते नहीं है, और आदमी को ढूंढूंगा, सिखाऊंगा तो कंपटीशन में खुद दुकान खोल लेंगे, मेरा तो यही भला। इसीलिए भारत में बड़े बड़े बिजनेस पे भी नहीं निकले, छोटे छोटे बिजनेस बहुत सारे हैं, बड़ा बिजनेस नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आप भी व्यापारी हो और आपके अंदर भी ये चीज है कि यार आखिर क्या, तो मैं बताऊं सर, आपको आज तक किसी ने लीडरशिप नहीं सिखाई, आज तक किसी ने हायरिंग नहीं सिखाई, आज तक किसी ने मैनेजमेंट नहीं सिखाया, आज तक किसी ने बताया नहीं कि चीजों को स्केल कैसे किया जाता है, फ्री कैसे रहा जाता है। मैं एक मेरी तरफ से एक ऑनेस्ट प्रयास कर रहा हूं। मैं बिजनेस कोच हूं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, सीईओ। हर संडे व्यापारी टू सीईओ करके एक वेबिनार करता हूं, जिसमें व्यापारी के जो जो मिस्टेक्स करता है, जो जो गलतियां करता है, जिन वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनको डिस्कस करते हैं। और इन चीजों में एक सीईओ कैसे बिजनेस बड़ा करता है, कैसे चीजों को नेक्स्ट लेवल लेके जाता है, और कैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट करता है, ये सभी चीजें डिटेल में सिखाई जाती है। तो अगर आपको लगता है कि करंट एजुकेशन सिस्टम ने तो कुछ नहीं सिखाया और कुछ हटके कुछ अलग ऐसा सीखना चाहते हो जो अब तक नहीं सिखाया गया, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं इस संडे 10 से 2। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वहां पे आ सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। बाकी सब लोग वीडियो में मेरे साथ आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि राहुल जी, इस एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या समस्या है, किन किन लेवल पे। तो मैं बोलूंगा पहली समस्या, जैसे मैंने कहा ना, सिस्टम तो खराब है ही। एजुकेशन सिलेबस की बात करते हैं। इंडिया के सिलेबस में क्या है भाई साहब? भारत के स्कूल के सिलेबस में क्या है? a² + b² का होल स्क्वायर क्या होगा साहब? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ किस किस ने अपनी जिंदगी में a² b² आगे जाके काम आया, किसको sin θ बटे cos θ काम आया, किसको पाइथागोरस थ्योरम आगे जाके काम आई है। भाई साहब, क्या कर रहे हो जीवन में? कम से कम ऐसी चीजें तो सिखा दो जो चीज हमको काम आती है। चेक कैसे भरें भाई साहब, खाता कैसे खुलाएं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पैसे कैसे कमाएं, इन्वेस्ट कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ ना करें, पैसा कैसे बनाया जाता है, कर्ज से कैसे दूर रहें, ये सारी चीजें जो वास्तव में काम आएगी वो तो सिखा रहे नहीं हो, फालतू की बातें सिखा रहे हो। और ये सारी लड़ाइयों के नाम, 1600 में ये हुई, 1500 में ये हुई, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये यहाँ मरा। अरे भैया, गूगल से 1 मिनट में देख लेंगे। ऐसी चीजें क्यों रटवा रहे हो जो आउटडेटेड है? पढ़ाना है, छोटा सा ब्रीफ में दे दो, थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी ब्रीफ में साइड में दे दो यार। क्यों रट्टा करवा रहे हो? हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो काम आएगी। मुझे किताब में तुम सारी चीजें पढ़ाते हो, मैं रट्टा करके 100 नंबर ले आता हूँ, घर वालों की आंख का तारा होता हूँ, पर जब इंटरव्यू में टाई फिस हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बात पूछेगा, वो तो मुझे आती नहीं। इंटरव्यू में मैं कह दूं, अरे भाई ऑफिस का काम मत कराओ, मेरे से तो पूछ लो तराइन का युद्ध कब हुआ था। अरे भाई, युद्ध का छोड़, तू काम कर पहले। सेकेंड चीज जो इंडियन में एजुकेशन में गड़बड़ है, टीचर्स की क्वालिटी की बात करूं मैं। गवर्नमेंट टीचर पे अगर अपन बात करते हैं तो गवर्नमेंट में आपको पता भैया राम भरोसे मामला है। अखबार भरे पड़े हैं कि भैया गणित की परीक्षा में जिसके 0 से भी कम आए, माइनस में नंबर आए, उसको एक गणित का टीचर बना दिया। कई हमने स्टिंग देखे जहाँ पे टीचर्स प्रॉपर बोल ही नहीं पा रही, बट सरकार की पॉलिसी ऐसी है, कहीं पे कोई रिजर्वेशन की पॉलिसी है, कहीं पे कोई दूसरा कारण है, पता नहीं क्या कारण है, उनको टीचर बना दिया गया जो बिल्कुल कैपेबल नहीं है। वो कैसे शिक्षा को आगे लेके जाएंगे? अगर कुछ व्यक्ति हैं जो कैपेबल हैं, ऐसा 2-4
केस होंगे, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कैपेबल है कि हम कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पोस्टिंग दे देते हैं शहर से इतने दूर कि भाई बंदे का जाने का मन नहीं करता, जाता है तो उसका दिन भर तो उसी में दम निकल जाता है। फिर वहाँ जाके देखेगा तो टाट पट्टी नहीं है, कहीं पे जगह नहीं है, कहीं पे छत नहीं है। भाई साहब, बंदा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, पहले तुम्हारी घुघरी खिलाए, पहले मिड डे मील खिलाए, पहले दूध पिलाए या पहले पढ़ाए। उसके अलावा इन शिक्षकों को अगर कमी पड़ गई है सरकार को जनसंख्या मिलने, शिक्षक को भेज दो। एक काम करो, पोलियो की दवा पिलाने शिक्षक को भेज दो। अरे ये आपको इलेक्शन करवाना है, शिक्षक को भेज दो। शिक्षक पढ़ाता कम है, ये काम ज्यादा करता है। अब ये तो थे सरकारी स्कूल, जहाँ पे सरकार भूल चुकी है क्या करना है, कैसे करना है। अब इसमें आते हैं प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में एक चीज ध्यान रखना, प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर अब नहीं रहे, ये हो गए हैं बिजनेस हाउसेस। और बिजनेस हाउस का सिंपल सा मतलब है ज्यादा कमाई कम खर्चा। तो कमाई का सोर्स क्या है? फीस। तो फीस तो भैया बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। और कॉस्टिंग क्या है? टीचर्स की फीस, तो वो काटते रहो। तो जिस स्कूल में फीस 2-2 लाख रुपए की फीस स्टूडेंट से ली जा रही है, वहां पे टीचर को रख लिया 15,000 में, 20,000 में। अब यार 15,000 20,000 में तुम्हें बढ़िया टीचर थोड़ी मिलेगा। टीचर को अच्छे पैसे दोगे तो टीचर अपनी इच्छा से बनेगा। भारत में जिस तरह से टीचर की सैलरी है और जिस तरह से टीचर को रेस्पेक्ट इस समय दी जा रही है, कोई टीचर बनना नहीं चाहता, वो तो मजबूरी में बनता है। अब ये जो फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री मतलब बिजनेस हाउस, ये जो स्कूल कॉलेज के नाम पे जो स्कूल कॉलेज कहते हो, ये आजकल की डेट में बिजनेस के अड्डे है, फैक्ट्री है। तो ये क्या कर रहे हैं भैया? प्रॉफिट कम से कम रखना है। अब ये कहते हैं देखो ऐसा है, फीस हमको दे दो, जूते हमसे ले लो, कपड़े हमसे ले लो, किताबें हमसे ले लो, हमारे एनुअल फंक्शन में आ जाओ, तुम हर तरह से हमें देते ही रहो। और रही बात पढ़ाई की, उसके लिए भैया तुम घर पे टीचर लगा लो। इकलौता स्कूल ऐसी जगह है जहां पे पेरेंट्स पैसा भी दे रहा है, बच्चे को भी भेज रहा है, बच्चे के साथ बैठ के खुद होमवर्क भी कर रहा है, और फिर भी बच्चा अगर पिछड़ी निकल जाए तो वही गाली खाता है कि भैया आपका बच्चा कमजोर है, आप ध्यान नहीं देते। अरे भाई, हम ही ध्यान दे सकते तो स्कूल थोड़ी बेचते। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पैसे भी खर्चो, इज्जत भी खर्चो, मेहनत भी करो, और बच्चा फेल है तो तुम ही